टॉपिक है अपना क्लच। क्या नाम है टॉपिक का? क्लच। जैसा कि नाम के साथ ही अपने को उसका काम का आभास हो रहा है कि क्लच क्या काम करता होगा। अमूमन बाइक सब लोग चलाते हैं, युवा शक्ति है तो बाइक तो चलाती होगी। क्लच इंजन से आई हुई पावर को एंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है। किसके साथ? गियर बॉक्स के साथ। अगर परिभाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे? इंजन से आई हुई पावर को एंगेज करता है या डिसएंगेज करता है, मतलब जोड़ता है या तोड़ता है, कनेक्ट करता है या डिसकनेक्ट करता है। किसके साथ? गियर बॉक्स के साथ। मतलब गियर बॉक्स की जगह पे जो भी डिवाइस लगी है, चाहे वो कोई ऑटोमेटिक हो चाहे कुछ भी हो, गियर बॉक्स। अगर एक छोटा डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा। मान लो ये इंजन का फ्लाई व्हील है जो हमें एक सिरे पे BHP देता है। क्या देता है? BHP की फुल फॉर्म ब्रेक हॉर्स पावर, लास्ट की वो पावर जो काम में ली जा सके। इससे हमें गाड़ी के ये वाले पहिए चलाने हैं। यहाँ पे जो पहिए बने हुए हैं तो वो कैसे चलेंगे? दो पिछला हिस्सा बना रहा हूं ताकि समझ में आ सके। एक डिवाइस यहाँ पे बीच में ऐसे, अगर साइड से देखेंगे तो ऐसे टेढ़ी दिखाई देगी। इसके ऊपर एक डिवाइस है ऐसे बंधी हुई है नट बोल्टों के साथ। इन तीन ही पार्टों का नाम लिखते हैं। पहले इस पार्ट का नाम है फ्लाई व्हील। क्या नाम है बच्चों? फ्लाई व्हील। और बीच वाला जो पार्ट मैंने खाली छोड़ा है उस पार्ट का क्या नाम है? बीच वाले का ये जो हिस्सा है ये खाली छोड़ रखा है, इसका क्या नाम है? क्लच प्लेट। क्या नाम है? क्लच प्लेट। और ये जो बाहर का नट बोल्ट के साथ माउंटेड किया है इसका नाम है प्रेशर प्लेट। क्या नाम है? प्रेशर प्लेट। तो इसकी वर्किंग हमारे को समझनी है बीच वाले हिस्से की कि क्लच प्लेट कैसे काम करती है। और डिसमेंटल करके बनाते हैं इसको। अगर इसको सामने से देखने के बजाय साइड से देखें तो हमें क्लच कुछ ऐसे दिखाई देगी, राउंड सर्कल में दिखाई देगी। राउंड सर्कल में भी उसके दो भाग बने होंगे और एक पार्ट बीच में बना रहेगा। ये ऐसे टुकड़े बने हुए हैं उसके अंदर। उन टुकड़ों के अंदर से आपको हेलो हेलो हाँ जी, नहीं बिजी हो बताइए, कुछ देर में करता हूँ जी, क्लास में है। ओके सर, ओके। ये जो बीच वाला हिस्सा आप लोग देख पा रहे हो जो मैंने मेंटेन किया है, इस पार्ट का नाम, इसको एक नाम दे देते हैं एक, ताकि वहां से एरो ना बना करके लेके आए, आप लोगों को आसानी से समझ में आए। एक जो पार्ट है इसका नाम है सप्लाइंस। क्या नाम है? सप्लाइंस। अब सप्लाइन भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। ये जो बाहर वाला हिस्सा ये ऐसे करके मैं जो बना रहा हूँ इस हिस्से को बोलते हैं फेसिंग। क्या बोलते हैं? फेसिंग या फिर लाइनिंग। दूसरा नाम क्या है? लाइनिंग। ये जो डिस्क आपको दिखाई दे रही है, पूरी जो प्लेट दिखाई दे रही है, इसी का नाम क्लच प्लेट है। और क्लच प्लेट के जो मैं पार्ट्स बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो डिटेल में समझ में आ सके। आप उसको समझने का प्रयत्न कीजिए, परिभाषा से शुरू कीजिए। सबसे पहले तो परिभाषा पता होना चाहिए इंजन में लगती कहाँ है, वो चीज क्या है। एक ऐसी डिवाइस है जो इंजन से आई हुई पावर को गियर बॉक्स तक जोड़ने व तोड़ने का काम करती है, एंगेज और डिसएंगेज करने का काम करती है पावर को। इसकी जरूरत कैसे पड़ती है? एक ऐसी डिवाइस जो इंजन से आई हुई पावर को गियर बॉक्स तक जोड़ने व तोड़ने का काम करती है। मान लो मैं जा रहा हूँ, कोई भी व्हीकल लेकर के गाड़ी लेके जा रहा हूँ, रास्ते में आपने आवाज दी तो मैंने गाड़ी बंद नहीं की, मैं वैसे ही खड़ी कर ली। तो कैसे खड़ी की होगी? मैंने क्लच दबाई होगी, जैसे कि आप लोग बाइक पे भी करते होगे, क्लच को दबा के फिर बाइक को खड़ी करते होगे। तो इसका मतलब क्लच ने क्या काम किया? इंजन तो स्टार्ट है, पहियों तक पावर नहीं जा रही, ये बीच में तोड़ने का कार्य किया उसने। किसको? पावर को। किस किस के बीच में? इंजन और गियर बॉक्स के बीच में। परिभाषा क्लियर हुई। उसके बाद बारी आती है टाइप्स ऑफ क्लच। क्लच के प्रकार कितने हैं? क्लच के बहुत प्रकार हैं बच्चों वैसे तो, लेकिन जो अमूमन यूज में होती है अपन उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंगल क्लच प्लेट, मल्टी क्लच प्लेट, कौन क्लच,
डॉग क्लच, हाइड्रोलिक क्लच, और ऑटोमेटिक क्लच। ऑटोमेटिक का दूसरा नाम फ्लूइड कपलिंग क्लच भी है, यूं कह सकते हैं, फ्लूइड कपलिंग क्लच। प्रत्येक चीज का अलग अलग कार्य है, वो अलग अलग कार्य समझेंगे। सिंगल क्लच प्लेट का इस्तेमाल होता है बच्चों हैवी व्हीकल्स में, किसमें होता है? मल्टी क्लच प्लेट का इस्तेमाल होता है स्मॉलर में। कौन क्लच, डॉग क्लच यूज फॉर स्पेशलाइजेशन, यूज फॉर स्पेशलाइजेशन दोनों का ही। हाइड्रोलिक क्लच इजी मैकेनिज्म के लिए, जैसे मेटाडोर में प्रयोग होती थी, मेटाडोर नाम की गाड़ी होती थी ना जो अपने वर्कशॉप के बाहर है, और पिकअप में भी इसका इस्तेमाल होता था। और ऑटोमेटिक क्लच आप लोग आजकल की कॉस्टली कारों में देखते होंगे जिसमें गियर लीवर नहीं होता। ये बाकी की क्लचों को समझने के लिए आपको ये प्रथम क्लच को समझना जरूरी है, सिंगल क्लच को समझना जरूरी है। सिंगल क्लच को समझते हैं, एक ऐसी डिवाइस दिखाई देगी आपको, एक ऐसी प्लेट दिखाई देगी, उसका ये जो हिस्सा है जिसको लाइनिंग बोल रहे हैं, जिसका नाम लाइनिंग है, उस लाइनिंग वाले हिस्से को फ्लाई व्हील के साथ टच करवा दिया जाता है। ये जो फ्लाई व्हील नाम का पार्ट था ना, इसके साथ टच करवा दिया जाता है। क्लचें सारी फ्रिक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। इसके सिद्धांत पे काम करती है, फ्रिक्शन के सिद्धांत पे। अगर कोई आपसे प्रिंसिपल पूछे कि क्या प्रिंसिपल है तो बता पाओगे ना, क्लच का क्या प्रिंसिपल है? फ्रिक्शन अर्थात घर्षण, घर्षण के सिद्धांत पे काम करती है। अभी सिंगल क्लच प्लेट के बहुत सारे पार्ट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मैंने जो फोटो बनाया है उसके अलावा भी कुछ पार्ट्स रह गए ऐसे, बीच में इसमें स्प्रिंग लगे हुए दिखाई देंगे आपको। अभी सभी का नामांकन करेंगे। सबसे पहले ये जो बाहर वाला गोल हिस्सा था इसका नामांकन किया मैंने, इसको फेसिंग या लाइनिंग बोलते हैं। ये जो बीच बीच में बिंदु से लगे हुए नजर आ रहे हैं आपको, इनको रिविट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? रिविट। और ये जो अभी स्प्रिंग मैंने बनाए हैं इनको बोलते हैं कुशन स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? कुशन स्प्रिंग। दो प्रकार के स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है इसमें, एक कुशन स्प्रिंग, एक टॉर्सन स्प्रिंग। ये जो एक कट है ना, खुद एक स्लॉट है, ये स्प्रिंग जैसा नहीं है, इसका नाम स्प्रिंग है। कौन सा स्प्रिंग है ये? टॉर्सन स्प्रिंग है ये। कौन सा स्प्रिंग है? टॉर्सन स्प्रिंग। और ये मैंने आपको एक नंबर पार्ट के साथ यहाँ लिख के दिखाया है। इसको बीच वाले हिस्से को सप्लाइंस या हब बोलते हैं। अभी क्रिया क्या होती है, प्रोसीजर क्या है, वो समझना हमें, काम कैसे करती है। आप ये मान के चलिए कि ये हिस्सा जो हमने फ्लाई व्हील बनाया था शुरू में पढ़ते हुए, इस फ्लाई व्हील के इस हिस्से के ऊपर, फ्लाई व्हील समझते हो ना सभी, जो इंजन की साइड में गोल सा पहिया लगा रहता है। सिंगल सिलेंडर इंजन सबने देखा होगा ना, हाथ से स्टार्ट होने वाला, खेतों में ट्यूबवेल पर्पज के लिए यूज करते हैं, या फिर कई लोग आटा चक्की के लिए या ग्रास कटर मशीन के लिए भी प्रयोग करते हैं। उसको सिंगल सिलेंडर इंजन बोलते हैं। उसका जो बाहर गोल सा पहिया लगा रहता है ना एक साइड में, कुछ एक इंजनों में दोनों साइड पे लगा रहता है, उसको फ्लाई व्हील बोलते हैं। ये अलग अलग इंजन का अलग अलग साइज का होता है। गाड़ियों में इसका साइज कम हो जाता है क्योंकि उनमें बैलेंसिंग अच्छे तरीके से की जाती है। जो फ्लाई व्हील है बाहर सिंगल सिलेंडर के ऊपर इतना बड़ा पहिया है, वो गाड़ियों में छोटा हो जाता है। उस फ्लाई व्हील के ऊपर, वो तो इंजन के साथ चलता है, क्रैंकशाफ्ट से ऑपरेटेड है, क्रैंकशाफ्ट के एक सिरे पे लगा हुआ है, ये मालूम है ना आप लोगों को। फ्लाई व्हील किस पे लगा हुआ है? क्रैंकशाफ्ट के ऊपर। अभी जब क्रैंकशाफ्ट के ऊपर फ्लाई व्हील फिट है तो इसका मतलब क्या है कि जब जब इंजन स्टार्ट होगा फ्लाई व्हील घूमेगा। फ्लाई व्हील घूम रहा है तो मतलब बीएचपी दे रहा है, ब्रेक हाउस पावर की आउटपुट दे रहा है। वो इंजन भी स्टार्ट रहे और पहिए ना घूमे, उसके लिए ये डिवाइस लगाई जाती है, क्लच प्लेट लगाई जाती है। बहुत सारे प्रकार की होती है, उसमें से हम एक पढ़ रहे हैं अभी, सिंगल क्लच प्लेट, ये पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। ये क्लच प्लेट इसके बीच में लगाई जाती है। यहाँ कैसे लगाई जाती है? नाम बताया था हमने अभी, फ्रिक्शन के आधार पर काम करता है, घर्षण के आधार पर काम करता है, तो इसके साथ ऐसे चिपका के लगाई जाती है। मान लीजिए वो प्लेट है, ये प्लेट है, साइड से देखेंगे तो ऐसी दिखाई देगी ना। किसी भी चीज के तीन व्यू होते हैं, व्यू समझते हो। मान लो ये एक डिवाइस है, इसका नाम डस्टर है, आप लोगों को पता है।
इसको आप ये देख रहे हो, ये फ्रंट है, मैं देख रहा हूँ ये साइड है, और कोई ऊपर चढ़ के देखेगा तो उसको सिर्फ ये हिस्सा दिखाई देगा, ये टॉप है। 3 व्यू हुए ना। तो अभी हम इस प्लेट को साइड से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं साइड से। जब साइड से देख रहे हैं तो फिर वो ऐसी दिखाई देगी। ये जो सप्लाइंस है, हब सप्लाइंस, इसके अंदर एक शाफ्ट डली रहती है बच्चों, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस के ऊपर से एक और डिवाइस लगी हुई है, वो ऐसे है, ये शाफ्ट आर पार है उसके। उस ऊपर वाले हिस्से का नाम है प्रेशर प्लेट, ठीक है जी। प्रेशर प्लेट ये मैंने परमानेंटली इसके साथ अटैच की है, क्योंकि यह नट बोल्ट के द्वारा जुड़ी रहती है। इसके द्वारा जुड़ी रहती है, मतलब कि ये चीज फ्री होने की नहीं है। प्रेशर प्लेट में पै शब्द आता है पहले, तो प्रेशर प्लेट मतलब पक्का प्रबंध, ठीक है। क्लच प्लेट फ्री है, बिल्कुल फ्री है। कैसे फ्री है? अभी मैं इस शाफ्ट को पकड़ लूं तो इंजन घूमता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहिए नहीं चलेंगे, यही होगा ना। और इसको मैं इसके साथ चिपका दूं तो फिर ये शाफ्ट साथ में घूमेगी। अभी चिपकाने और छुटकाने का काम कौन करता है वो समझिए आप। प्रेशर प्लेट के ऊपर फिंगर बने हुए हैं, फिंगर बोले तो नाम है उनका फिंगर, प्रेशर प्लेट फिंगर, उंगली जैसे दिखाई देते हैं। रिलीज बेरिंग लगा हुआ है, यहां पे एक बेरिंग लगा हुआ, रिलीज बेरिंग। सामान्य स्थिति में जब क्लच के ऊपर कोई हाथ या पांव नहीं होता है तो क्रिया क्या होती है? क्रिया ये होती है कि ये फिंगर्स इसके ऊपर दबाव बना के रखते हैं और यह प्रेशर क्लच प्लेट फ्लाई व्हील के साथ चिपकी रहती है। सामान्य स्थिति में जब हमने क्लच को नहीं दबा रखा, हाथ या पांव किसी भी चीज से नहीं दबा रखा, तो प्रेशर प्लेट के फिंगर क्लच प्लेट के ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं और वो फ्लाई व्हील के साथ चिपकी रहती है। अब जब वो फ्लाई व्हील के साथ चिपकी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि ये शाफ्ट घूम रही है। इंजन घूम रहा है तो क्लच प्लेट घूम रही है, क्लच प्लेट घूम रही है तो ये शाफ्ट भी घूम रही है। और इस शाफ्ट के 2 नाम है बच्चों, इस शाफ्ट के 2 नाम है। कौन कौन 2 नाम है? एक तो क्लच शाफ्ट और दूसरा मैंने पहले भी बताया शायद प्राइमरी शाफ्ट। दूसरा क्या नाम है? प्राइमरी शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है ना, ये गियर बॉक्स में जुड़ती है। यहाँ पे एक बॉक्स लगा हुआ है, उसका नाम है गियर बॉक्स। क्या नाम है? गियर बॉक्स में आकर के जुड़ती है। अब गियर बॉक्स से हम पावर को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट गियर में डालनी है गाड़ी, दूसरे गियर में या तीसरे में या टॉप गियर में। उसी गियर के मुताबिक ये पहिए चलते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा पावर इनको आती है। ये कौन सी शाफ्ट है? प्रोपेलर शाफ्ट है। अभी एक बार अगर आप इजी वे में इस मैकेनिज्म के ऊपर नजर मारेंगे तो आपको एक सिस्टम नजर आएगा कि बाकी सारी चीजें नट बोल्ट से जुड़ी हुई है, कोई चांस नहीं है उनमें कि फ्री हो जाए। मतलब गाड़ी स्टार्ट होगी तो तुरंत चल पड़ेगी। सिर्फ एक क्लच ही ऐसी डिवाइस है जिसको अगर हम ऑपरेट करें, यानी कि दबा लें हाथ या पांव से, तो ये चीज फ्लाई व्हील से दूर हो जाएगी। जैसे ही फ्लाई व्हील से दूर होगी, फ्लाई व्हील अलग घूमता रहेगा और ये शाफ्ट नहीं घूमेगी। ये शाफ्ट नहीं घूमेगी तो गियर बॉक्स को पावर नहीं जाएगी, प्रोपेलर शाफ्ट को नहीं जाएगी और पहिए नहीं चलेंगे, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, इंजन स्टार्ट रहेगा। क्या आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ में आया? रिपीट करने की आवश्यकता है? मैंने मेरी तरफ से जो इजी से इजी लैंग्वेज हो सकती थी उसका इस्तेमाल किया इसको समझाने के लिए। क्लच प्लेट देखने में ऐसी दिखाई देती है बच्चों, आप इसको समझिए। ये एक खाना खाने वाली प्लेट जैसी है ना, इसके इस हिस्से के ऊपर है ये वाला जो हिस्सा है, ये सॉफ्ट मेटल का है। अगर लोहा होता, मतलब मेटल होता, कास्ट आयरन होता, स्टील होता, तो क्या क्रिया होती? फ्लाई व्हील भी मेटल का है, उसके साथ रगड़ खा करके उसको घिसा देता, खत्म कर देता उसको। तो ये किसका बना रहता है? ये जो लाइनिंग है, ये वाली, ये लाइनिंग बच्चों, ये किसकी बनी रहती है? फाइबर, एस्बेस्टोस, लेदर और फास्फोरस, ब्रोंज, फास्फोरस, ब्रोंज, इतने सारे मेटलों की ये लाइनिंग बनी रहती है। अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे टॉयज कार है, टॉयज कार में मात्र एस्बेस्टोस मतलब गत्ते की बनी रहती है। जो थोड़ी सी कॉस्टली टॉयज कार है ना, उनमें क्लच का फंक्शनिंग दी रहती है, तो उसमें जो है वो एस्बेस्टोस इत्यादि की बनी रहती है। जो अपनी गाड़ियां हैं उनमें फाइबर या लेदर की बनी रहती है।
और जो हैवी व्हीकल्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा, हाँ जी, फास्फोरस ब्रोंज, फास्फोरस ब्रोंज, जो हैवी व्हीकल्स हैं उनमें क्लच फास्फोरस ब्रोंज की बनी रहती है ताकि वो कम घिसे, कम टूटे। अमूमन इन दो मेटलों से बनी हुई जो क्लच लाइनिंग है वो मैक्सिमम 350 डिग्री टेम्परेचर सहन कर लेती है। 350 डिग्री सेल्सियस तक क्लच नहीं सड़ती। नहीं सड़ती का मतलब क्या है, सड़ने से क्या अभिप्राय है वो समझते हैं। यह पार्ट इसके साथ चिपका रहता है, मतलब कि यह प्लेट उसके साथ ऐसे चिपकी रहती है। कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा जो राउंड सर्कल में दिखाई दे रहा है। और ये सॉफ्ट मेटल का बना हुआ है, इसलिए बनाया गया ताकि उसके साथ ये रगड़ खाए तो उसको भी नुकसान ना करे और खुद को भी नुकसान ना करे। कुछ एक ड्राइवर्स की एक हैबिट होती है कि वो क्लच पे पांव रख के गाड़ी चलाते हैं, या बाइक को कुछ लोग हाथ रख करके चलाते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, यह चीज उसके साथ परमानेंटली टच ना होकर के ऐसे रहती है, कभी रगड़ खा गई कभी हट गई, कभी रगड़ खा गई कभी हट गई। या तो परमानेंट चिपक जाए तो नहीं खराब होगी, या परमानेंट दूर हो जाए तो भी खराब नहीं होगी। उस केस में जब ये उसके साथ चिपक गई हट गई, चिपक गई हट गई, तो चांसेस हैं कि उसका जो स्पीड, क्योंकि इंजन की स्पीड ज्यादा रहती है, इंजन के आरपीएम ज्यादा रहते हैं, अमूमन 1000-1500 आरपीएम तो रहते हैं। उस केस में क्या होता है कि इस क्लच का ये वाला हिस्सा खराब हो जाता है, जल जाता है, घिस जाता है, टूट जाता है, तो पूरी क्लच खराब हो जाती है। उसका एक लेवल है, मैक्सिमम 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सहन कर सकती है। अभी ये जो मैंने 3 बिंदी सी बना रखी है, इस पॉइंट को पढ़ते हैं, ये क्या है? ये है रिविट। रिविट का मतलब होता है बच्चों, किसी भी मेटल को जोड़ने के लिए अपन लोग 2-3 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो वेल्डिंग कर देते हैं, मेटल टू मेटल हो सकती है। एक नट बोल्ट लगा सकते हैं, लेकिन नट बोल्ट खुद एमएस के होते हैं या किसी और मेटल के होते हैं जो कि हार्ड मेटल है। मान लो कि एक लोहे की खाली प्लेट थी, खाना खाने वाली एक प्लेट थी, उसके चारों तरफ अपन ने ये चिपकाना है, फाइबर का, एस्बेस्टोस का ये चिपकाना है। तो ये चिपकाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते थे? नट बोल्ट लगा सकते थे उसके आर पार सुराख निकाल के, लेकिन नट बोल्ट हार्ड मेटल के होते हैं, वो फ्लाई व्हील को डैमेज कर देते। फ्लाई व्हील डैमेज हो जाता, या फिर ये चीज डैमेज हो जाती, या फिर किसी केस में वो टूट के खुल के गिर जाते इंजन में, तो अनदर पार्ट्स को लॉस दे सकते थे। अनदर पार्ट को नुकसान ना हो इसलिए ये सॉफ्ट मेटल की बनाई जाती है। रिविट क्या है? डांज, देसी भाषा में पे डांज नहीं बोला करा। सॉफ्ट मेटल की एक पिन निकाली और दोनों साइड से उसके सिरे की पिटाई कर दी, दैट वी कॉल्ड रिविट सिस्टम। रिविट समझ में आया? सॉफ्ट मेटल की एक पतली नुकीली कील सी ले, किसी चीज से आर पार की, मान लो कि मेरे को इसके साथ इसको जोड़ना है, तो क्या करेंगे? दोनों के आर पार सुराख निकालेंगे, सॉफ्ट मेटल की एक पिन निकालेंगे, नीचे से भी हैमर से पिटाई कर देंगे, ऊपर से भी हैमर से पिटाई कर देंगे, दोनों साइड में फेस बन जाएगा, टॉप बन जाएगा, उसका टॉप बन जाएगा, तो वो अलग नहीं हो सकती। लेकिन वो सॉफ्ट मेटल की बनी हुई है, एमएस की है, माइल्ड स्टील की है, या फिर एल्यूमिनियम लोहे की है, या और भी जो रिविट्स के मेटल होंगे सॉफ्ट, उनकी बनाई जाती है। उस केस में वो क्या करेंगे? वो खुद भी घिस जाएंगी, ना कि फ्लाई व्हील को घिसाएंगी। ये चीज खुद घिस जाएगी बार बार रगड़ खाते हुए। जब खुद घिस जाएगी तो अपना फ्लाई व्हील तो सेफ है ना। फ्लाई व्हील कॉस्टली होता है, महंगा होता है, इंजन का पार्ट होता है, उसको उतारना, दोबारा लगाना, ठीक करवाना काफी कॉस्टली होता है। उसके चीज से बचने के लिए क्लच की जो लाइनिंग है उसके अंदर रिविट सिस्टम लगाया जाता है। क्लियर हुआ? रिविट सिस्टम क्यों लगाते हैं? ये वाला हिस्सा। अभी मैंने इसके एक पार्ट को नाम दिया टॉर्सन स्प्रिंग, और एक पार्ट को नाम दिया मैंने कुशन स्प्रिंग। ऐसा क्यों करते हैं? कुशन स्प्रिंग और टॉर्सन स्प्रिंग, दो अलग अलग स्प्रिंग क्यों लगाए? एक ही स्प्रिंग काफी था। आप नोट कीजिए, जब फ्लाई व्हील घूमता तो इस चाल में घूमता है, ऐसे घूमता ना, मतलब राउंड सर्कल में घूमता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे घूमता है। अब कोई चीज उसके साथ जाके चिपक रही है तो वो उसको साथ में घुमाएगा ना तुरंत। जैसे ही साथ में घुमाएगा, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हो सकता है कि वो टूट जाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि उस गाड़ी को कौन ऑपरेट कर रहा है। इट मे बी देयर इज ए वेरी एक्सपीरियंस ओल्डर ड्राइवर, एंड इट मे बी देयर इज ए टोटली इलिटरेट ड्राइवर who have no knowledge about that driving। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो पूरा एक्सीलेटर देके क्लच छोड़ सकता है, झटके से क्लच छोड़ दी तो यह चीज जाकर के फ्लाई व्हील से तुरंत चिपकेगी। तो झटका सहन करने के लिए ये जो स्प्रिंग है ना, चारों कुशन स्प्रिंग है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का झटका सहन करने के लिए। किसका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल बोले तो
घूर्णन गति, घुमावदार गति। घुमावदार गति की वजह से जो फोर्स पैदा होती है ना, वो झटका सहन करने के लिए कुशन स्प्रिंग है। क्लियर हुआ कुशन स्प्रिंग का यूज। दूसरा है टोर्सन स्प्रिंग। अब टोर्सन स्प्रिंग सिर्फ एक स्लॉट को ही नाम दे दिया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये उससे जाकर के चिपकेगी ना, तो भी एक बबलिंग चाहिए ना बीच में। अगर इतनी हार्ड मेटल की होती, मतलब ये स्लॉट ना बनाते, ऐसा एक डिजाइन सा ना बनाते, तो ये उससे जाकर के ऐसे चिपकती। ऐसे चिपकने में एक तो साउंड क्रिएट होती, और दूसरा इसका या उसका लॉस होता। लॉस ना हो और अत्यधिक साउंड क्रिएट ना हो, उस चीज के लिए इस पार्ट का नाम दिया गया टोर्सन स्प्रिंग। टोर्सन स्प्रिंग और कुशन स्प्रिंग का महत्व समझ में आया? दोनों का फंक्शन क्लियर हुआ? रिविट का फंक्शन क्लियर हुआ? अभी बात करते हैं बीच वाले हिस्से की। ये बीच वाला हिस्सा क्या है? हब सप्लाइंस। हब सप्लाइन को समझने के लिए आप यूं समझिए, एक प्लेट थी मेरे पास, कोई भी एक प्लेट थी, ये प्लेट थी, ये प्लेट मैंने फ्लाई व्हील के साथ चिपका दी। अब चिपक गई, ये खुद पावर ले ली, इसने चलने लगी, इसने पावर ले ली, लेकिन ये पावर को बाहर भी तो भेजे, गियर बॉक्स तक भी तो भेजे। तो क्या किया, इसके अंदर एक शाफ्ट लगा दी, जिस शाफ्ट का नाम दिया हमने क्लच शाफ्ट या प्राइमरी शाफ्ट। यहां पर लिखा हमने क्लच शाफ्ट या प्राइमरी शाफ्ट, ताकि वो पावर को लेके तो आए। इस प्लेट को तो पावर मिल गई चिपकने से, अब ये बाहर भी तो भेजे पावर। बाहर भेजने के लिए हमने इस सिरे पे एक ऐसे बेल्ट कर दिया। 1 मिनट के लिए फॉर एग्जांपल बेल्ट बता रहा हूं। अदरवाइज जो टेक्निकल फॉर्मूला इस्तेमाल किया वो ये किया, हब सप्लाइंस। हब सप्लाइंस क्या है बच्चों? हब बोलते हैं होल टाइप एक चीज। अपन लोग ट्रैक्टर के पीछे अड़म्बा जोड़ते हैं ना, अड़म्बा मशीन, गेहूं निकालने वाली एक मशीन है, तो उसके जो गुल्ला फिट करते हैं पीछे, वो गुल्ले के अंदर सप्लाइंस कटे होते हैं ना लंबे, ये वैसा डिजाइन बनाने का मैंने प्रयत्न किया है। अभी आप लोगों को समझ में आए? ताकि शाफ्ट के ऊपर यूं लंबे स्लॉट कटे हुए, लंबे स्लॉट कटे हुए, सप्लाइंस कटे हुए। क्लच शाफ्ट का हमने इस्तेमाल किया और क्लच प्लेट के साथ पावर को बाहर ले आए। तो आप लोगों को हब सप्लाइंस का मतलब भी पता लग गया होगा, ये क्यों लगाई गई ये चीज, हब सप्लाइंस क्यों लगाई गई। क्लियर हुआ? ओके। इस पर्टिकुलर इस पार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका? क्लियर है यहां तक? आइए, इसके ऊपर जो पार्ट हमने लगाया प्रेशर प्लेट, इसको पढ़ते हैं। जब हमने इस मैकेनिज्म को बना लिया, लागू कर लिया, तो हमारे को यह समझ में नहीं आया कि इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, इसको जोड़ने और तोड़ने का काम कैसे करेंगे। डायरेक्टली इस पॉइंट को तो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि ये तो मूविंग सिचुएशन में है, घूम रहा है, इंजन के साथ घूम रहा है। घूमते हुए पार्ट को पकड़ पाना मुश्किल था। इसके लिए इसके ऊपर एक और प्लेट लगाई गई, उसका नाम रखा गया प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट के अंदर फिंगर्स लगाए गए। फिंगर्स क्या काम करते हैं? रिलीज बेरिंग की मदद से। यहां पर ये जो मैंने डिजाइन बनाया था, ये रिलीज बेरिंग का बनाया था। सॉफ्ट सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में क्या एक्टिविटीज होती है? जब हमने क्लच या क्लच पैडल या क्लच हैंडल को रिलीज कर रखा है, छोड़ रखा है, उस पर हमारा कोई प्रेशर नहीं है, उस केस में ये फिंगर ऐसे सीधे रहते हैं। अब ये सीधे रहेंगे तो क्लच पैडल के ऊपर दबाव बना के रखेंगे ना, क्लच प्लेट पे दबाव रहेगा तो क्लच प्लेट इसके साथ चिपकी रहेगी। जैसे ही हम क्लच पैडल को ऑपरेट करते हैं या हैंडल को ऑपरेट करते हैं, इस रिलीज बेरिंग की मदद से ये फिंगर इसको वापसी खींच लेते हैं। अब ये फिंगर इसको वापस खींचेंगे तो ये चीज फ्री हो जाएगी ना, यह प्लेट फ्री हो गई, इसके और इसके बीच में गैप हो गया, वो फ्री है, वो घूम नहीं रही है। इंजन घूम रहा है, फ्लाई व्हील घूम रहा है, क्लच शाफ्ट नहीं घूम रही। ये हमने तरीका बनाया प्रेशर प्लेट के माध्यम से एंगेज और डिसएंगेज करने का। मतलब कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? अगर इस क्लच असेंबली की बात करें तो उसमें कौन आएगा? फ्लाई व्हील आएगा। फ्लाई व्हील इंजन से पावर लेके आता है। क्लच प्लेट आएगी, क्लच प्लेट उसके साथ चिपक करके पावर को बाहर लेके आने का काम करती है क्लच शाफ्ट के माध्यम से। प्रेशर प्लेट आएगी जो क्लच पावर को एंगेज और डिसएंगेज करने में हमारी मदद करती है। इन तीनों पार्ट्स का फंक्शन समझ में आया? क्लच असेंबली का फंक्शन समझ में आया? ये सिर्फ एक टाइप था, सिंगल क्लच प्लेट। अभी बाकी के जो क्लच प्लेट है ना, वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। मतलब एक का फंक्शनिंग समझ में आनी चाहिए, बाकी इजी वे में समझ आ जाते हैं। कैसे समझ आ जाते हैं आप उसको समझिए। मल्टी क्लच प्लेट, मल्टी माने बहुवचन, एक से ज्यादा। तो परिभाषा क्या बनेगी? ऐसी क्लच असेंबली जिसमें 2 या 2 से अधिक क्लच प्लेटों का इस्तेमाल किया गया हो, उसे
मल्टी क्लच प्लेट कहते हैं। क्लियर हुआ? ऐसी क्लच असेंबली जिसमें दो या दो से अधिक क्लच प्लेटों का इस्तेमाल किया गया उसे मल्टी क्लच प्लेट कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक ड्राई और एक वेट, एक ड्राई और दूसरी वेट। जिस क्लच प्लेट के अंदर तेल भरा रहता है, हमेशा क्लचें तेल में डूबी रहती हैं, वो वेट, और जो विदाउट तेल की है वो ड्राई। इजी है ना परिभाषा? फंक्शनिंग भी अपने को समझ आ गई भाई। ऐसी एक क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट के बीच में लगती है तो वहां पे दो क्लच प्लेट या दो से अधिक क्लच प्लेट लग रही हो, इसका मतलब वो मल्टी क्लच प्लेट है। अभी दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड मल्टी क्लच प्लेट, एंड हाउ वी कैन डिसाइड दैट क्लच प्लेट यूज इन दिस व्हीकल? कैसे डिसाइड करें कि कौन सी क्लच प्लेट किस व्हीकल में लगेगी? आप इसको देखिए, साइज में बड़ी नजर आ रही है, इसका ये फ्रिक्शन एरिया भी ज्यादा नजर आ रहा है। जिस क्लच प्लेट का जितना फ्रिक्शन एरिया ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा टॉर्क लेके चलेगी। फ्लाई व्हील के साथ चिपकने के लिए उसको जितनी ज्यादा जगह मिलेगी वो उतनी ज्यादा ताकत लेके चलेगी। कॉमन सेंस की बात है। तो क्या कह सकते हैं कि सिंगल क्लच प्लेट का इस्तेमाल टॉर्क के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों? टॉर्क के लिए होता है। और मल्टी क्लच प्लेट का इस्तेमाल आरपीएम के लिए होता है। आरपीएम बोले तो राउंड पर मिनट, स्पीड के लिए होता है। तो बाइक में ऑलमोस्ट कौन सी क्लच प्लेट लगी मिलेगी? मल्टी क्लच प्लेट। बाइक, स्कूटर, इनमें कौन सी लगी मिलेगी? मल्टी क्लच प्लेट। और गाड़ी, बस, ट्रक, उनमें कौन सी लगी मिलेगी? सिंगल क्लच। समझ पाए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कौन क्लच प्लेट, कौन क्लच प्लेट का डिजाइन, आप इस हिस्से को अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो रब कर दूं? कौन क्लच का डिजाइन आपको ऐसे दिखाई देगा? फ्लाई व्हील की साइड से भी ऐसा ही डिजाइन बना हुआ दिखाई देगा, और क्लच की जो असेंबली है वो भी इसके निर्धारित कोणों में जाकर के फिट हो जाएगी, वो भी ऐसी दिखाई देगी। एक निश्चित कोण के ऊपर जो फ्लाई व्हील और क्लच का मैच करवाती है वो कौन क्लच है? यूज फॉर स्पेशल पर्पज, पहले ही लिखा हुआ है। डॉग क्लच के अंदर क्या होता है? डॉग, डॉग, डॉग मीन्स जहां भी डॉग शब्द आएगा मतलब डॉग की क्या आइडेंटिटी है? उसका जा बोले तो जबड़ा, उसके दांत होते हैं ना, कुत्ता पकड़ देता छोड़ता नहीं। तो उसमें क्या फंक्शनिंग है डॉग क्लच में कि उसके जो टीथ है ना वो ऐसे ही इस साइड वाले के, और इस साइड वाले के ऐसे फिट होते हैं। तो स्लिप के चांस 0 है। क्या रहेगा? आरपीएम कम रहेगी लेकिन टॉर्क बहुत ज्यादा रहेगी, ताकत पूरी लेके चलेगा, क्योंकि स्लिप के चांस 0 है। डॉग यूनिट आपके आगे चल के गियर बॉक्स में भी आएगी, उसमें भी सेम फंक्शनिंग रहेगी। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक ओनली फॉर जस्ट बताने के लिए ऐसा कर रहा हूं। नीचे वाला पॉइंट पढ़ने योग्य है, हाइड्रोलिक क्लच। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, बहुत बड़े लेवल का कंफ्यूजन है और हमेशा ही बना रहता है। लोगों के दिमाग में है कि हाइड्रोलिक क्लच में हाइड्रोलिक ऑयल का इस्तेमाल होता होगा, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। हाइड्रोलिक क्लच के अंदर क्या एक्टिविटी होती है बच्चों? ये जो मैकेनिज्म था ना, ये मैकेनिज्म था, ये रिलीज बेरिंग और प्रेशर प्लेट के जो फिंगर है उनके द्वारा ऑपरेट कर रहे थे हम। और ऑपरेट करने के लिए हमने क्लच पैडल, लिंकेज, क्लच रोड, काफी सारी एक्सेसरीज को लेके गए थे, रिटर्न स्प्रिंग वगैरह, दबाने में भी जोर आ रहा था। उन लोगों ने यहाँ पे क्लच मास्टर सिलेंडर लगा दिया। क्या लगा दिया? क्लच मास्टर सिलेंडर। क्लच मास्टर सिलेंडर लगाने से क्या एक्टिविटी हुई? ये जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म था ना ये आसान हो गया। भाई हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेट करेंगे, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक, एक तो मैकेनिकल ब्रेक था, आप लोगों ने देखा होगा साइकिल में होता है, मोटरसाइकिल में भी होता है, नॉर्मल बाइक्स के अंदर, तो उसमें मैकेनिकल ब्रेक होता है, ब्रेक से एक्सपेंड होते हैं, ड्रम के साथ रगड़ खाते हैं, गाड़ी को रोक देते हैं। और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में क्या है? डिस्क तुरंत जकड़ लेती है, हाइड्रोलिक ऑयल से ऑपरेट होती है, तुरंत जकड़ लेती है। मतलब प्रोसीजर क्या है कि जो क्लच असेंबली थी ना वो तो सेम लगी हुई है, लेकिन उसको ऑपरेट करने का जो तरीका है वो हाइड्रोलिक कर दिया। उसमें क्लच मास्टर सिलेंडर लगा दिया, इजी वे में एक फ्लेक्सिबल पाइप के जरिए हम क्लच पेडल को दबा रहे हैं, उसमें प्रेशर जा रहा है और वो फिंगर को वापस खींच रहा है। मैकेनिज्म आसान हुआ है, वो है हाइड्रोलिक क्लच प्लेट। समझ आया? लास्ट, ऑटोमेटिक एंड फ्लूइड कपलिंग क्लच। दो नाम है, फ्लूइड कपलिंग क्लच को ही ऑटोमेटिक क्लच बोलते हैं।
ये थोड़ा सा समझने का चैप्टर है, इसको समझेंगे। क्या मैं सिंगल क्लच प्लेट को रब कर सकता हूं? आइए आप उस चीज को समझने का प्रयत्न कीजिए, 101% आप लोगों को वो चीज समझ में आएगी, आई एम श्योर। शायद कल परसों भी मैंने एक एग्जांपल के जरिए आपको बताया था। आपने देखा होगा कि एक घरों में अपन फराटा यूज करते हैं ना, टेबल फैन फराटा, एक को इलेक्ट्रिक से ऑपरेट करेंगे, उसके सामने दूसरा बंद पंखा रख देंगे तो क्या क्रिया होगी? बंद चलना शुरू हो जाएगा। एक साइड आप इसको मान लीजिए, एक साइड आप इसको मान लीजिए, ये इंजन की साइड मानिए। एक्टिविटीज क्या होगी? इंजन से एक शाफ्ट आई, फ्लाई व्हील से एक शाफ्ट ली, उसके ऊपर हमने ऐसे इंपेलर कनेक्ट किए, टरबाइन कह लीजिए, इंपेलर कह लीजिए, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है इसके। इस हिस्से को वन पार्ट, इस हिस्से को 2 नंबर नाम दिया हमने, हाउसिंग को बंद कर दिया और इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल भर दिया, पूरे में हाइड्रोलिक ऑयल भर दिया, फिलअप कर दिया। उस हाइड्रोलिक ऑयल को नाम दिया 3 नंबर पार्ट, और ये जो बाहर से बंद किया इसको नाम दिया 4 नंबर पार्ट। अभी हमारे पास फंक्शनिंग समझने की बारी है, नाम बाद में समझेंगे। फंक्शनिंग क्या है? इंजन को स्टार्ट किया तो ये शाफ्ट घूमेगी, ये शाफ्ट घूमेगी तो इसके साथ ये जो इंपेलर, ब्लेड, टरबाइन ये लगे हुए ये भी घूमेंगे। ये अगर कम एक्सीलेटर में इंजन चल रहा है, कम आरपीएम पे इंजन चल रहा है तो सिर्फ ये घूमेंगे, सिर्फ ये घूमेंगे। कपलर, फ्लूइड कपलिंग क्लच, ये कप के डिजाइन के हैं, कप के डिजाइन के, सिर्फ ये खुद घूमेंगे। जैसे ही हमने एक्सीलेटर बढ़ाया, रेस को बढ़ाया, तो क्या क्रिया होगी? इंजन की आरपीएम बढ़ेगी। इंजन की आरपीएम बढ़ेगी तो इसके साथ में जो चीजें इसके सामने है ना बंद हाउसिंग में, ये उसको भी घुमाएगा। ये फ्लूइड घूमेगा, हाइड्रोलिक ऑयल घूमेगा, हाइड्रोलिक ऑयल घूमेगा तो ये वाला हिस्सा भी घूमेगा, और ये वाला हिस्सा फिर जा करके पहियों को ऑपरेट करेगा, गियर बॉक्स को, प्रोपेलर शाफ्ट को, डिफरेंशियल को, जैसा कि हमने यहाँ बना रखा था ना, गियर बॉक्स से आगे निकल करके ये वो शाफ्ट हो जाएगी आगे वाली। इसको हम काम लेंगे, इससे कुछ भी ट्रांसमिशन में जाएगी, किस में जाएगी? ट्रांसमिशन सिस्टम में जाएगी। ये था फ्लूइड कपलिंग क्लच या ऑटोमेटिक क्लच। इसमें 4 नाम दिए हमने, 1 नंबर पे जो नाम दिया, फिर 2 पे दिया, फिर 3 पे दिया, 4 पे दिया। 1 नंबर नाम है, उसको आप समझिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ड्राइविंग मेंबर कौन है? ड्राइविंग मेंबर मतलब जो ड्राइव कर रहा है, ड्राइव दे रहा है। 2 नंबर कहाँ लिखा? ये वाला हिस्सा केसिंग भी बोलते हैं कुछ लोग इसको ड्राइविंग मेंबर भी बोलते हैं, तो जो पावर को ले रहा है। तीसरा फ्लूइड, हाइड्रोलिक ऑयल, और चौथा है हाउसिंग, इसकी बंद हाउसिंग, कवर, केस। बस ये 4 पार्ट है इसका। और जो हमने अभी सिंगल और मल्टी, ये चीजें समझ में आई आपको? मेरे ख्याल तो बहुत इजी मैकेनिज्म था। एक टब के अंदर, और इजी करने के लिए आप इसको यूं समझिए, एक टब के अंदर पानी ले लीजिए, टब मतलब तसड़ा, प्रांत, घरों में जो भी होती है, उसमें पानी ले लीजिए और आप उसमें अपने फिंगर को डाल के यूं स्लो मोशन में रोटेट कीजिए। स्लो मोशन में रोटेट करेंगे तो सिर्फ आपकी उंगली घूमेगी, पानी नहीं घूमेगा। फिर आप उसको तेज गति से घुमाना शुरू कर दीजिए तो साथ में पानी भी घूमना शुरू हो जाएगा ना। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, घूर्णन गति, घुमावदार गति के आधार पर काम करता है। और हाइड्रोलिक ऑयल डला हुआ तो सामने वाले को तो 8 गुना पावर देगा, क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल का नेचुरल फैक्टर है कि वो 8 गुना मल्टीप्लाई करता है फोर्स को। अगर मैंने ये हाइड्रोलिक ऑयल में रखी हुई है, मैंने इसको ऐसे पुश किया, यहाँ से 1 किलो का धक्का लगा दो, ये नेक्स्ट फेस पे 8 किलो का धक्का सहन करेगी, 8 गुना फोर्स को अप्लाई करता है, इसलिए हाइड्रोलिक ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको फ्लूइड कपलिंग क्लच या फिर ऑटोमेटिक क्लच का फंक्शन समझ में आया? यस सर। ये आज इतनी प्रकार की हमने कलचें पढ़ी है। इन और कलचों में और इस क्लच में क्या अंतर है, थोड़ा सा ये समझते हैं। 1-2 यंत्र करेंगे बस, उसके बाद वाइंड अप कर रहे हैं। इसमें साउंड लेस है, आवाज नहीं आएगी भाई। जब आवाज की कोई चीज ही नहीं है तो आवाज आएगी कहां से? यहाँ पे क्या एक्टिविटीज थी? क्लच प्लेट ने फ्लाई व्हील के साथ जाके टकराना था, उसके साथ चिपकना था, हल्की फुल्की साउंड तो क्रिएट होगी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है,
दूसरा, ये जब जब बार बार चिपकेगी हटेगी, अंगेज डिसंगेज होगी तो कुछ ना कुछ वियर एंड टियर के चांस है, घिसेगा टूटेगा नुकसान तो होगा ना। इसमें किसी ने किसी के साथ नहीं टकराना, वियर एंड टियर के चांस 0 है, और हमेशा पार्ट्स लुब्रिकेंट में डूबे रहते हैं तो वैसे भी वियर एंड टियर के चांस बढ़ते नहीं। ये बेनिफिट है इसके। 2-3 लाभ बताए कि आप लोगों को समझ में आए। साउंडलेस है, वियर एंड टियर चांस 0 है, उसमें वियर एंड टियर ज्यादा है, और रिपेयरिंग मैकेनिज्म इजी है, आसान है, सिर्फ सर्विस ही करनी है, कुछ समय बाद हाइड्रोलिक ऑयल को चेंज ही करना है। और लॉस क्या है किसी भी चीज का, अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। इसका लॉस क्या है, इसका लॉस बताइए। इसका लॉस ये है, वेरी गुड कृष्ण कुमार, स्लो मोशन में स्टार्टिंग सिचुएशन में फर्स्ट स्टेज पे टॉर्क कम पैदा करता है, चलने के बाद फ्लो में तो ज्यादा कर लेता है, लेकिन मान लो कई बार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी व्हीकल को यूज ना कर करके मोर देन कैपेसिटी की चीजें यूज करने लग जाए तो फिर उसमें टॉर्क को लेकर के थोड़ा इश्यू आता है चढ़ाई वाले क्षेत्रों में या बहुत ज्यादा टॉर्क लेके चलने पर। ठीक है जी। अभी मैंने यार उसको साफ कर दिया और उसके बारे में मैंने बताना था आपको। ये एक मैंने अभी ऐसे करके गोल एक फोटो बनाया था, उसमें एक पार्ट ये बनाया था, उसको हब सप्लाइन का नाम दिया था, ऐसे था ना। तो ये टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर मैं 2-3 बातें और बताने जा रहा हूँ। फ्लूइड कपलिंग क्लच क्लियर, और बाकी सारी क्लचें क्लियर, क्लच का टॉपिक क्लियर है सभी का। ओके, क्लच से रिलेटेड जो छोटे पर क्वेश्चन है वो करते हैं 2-3 जो अक्सर एग्जाम में आए हैं। उसने पूछा 2-3 बार में पूछा कि क्लच का फ्री प्ले कितना है, और उसको अलग अलग नाम दे करके पूछने का प्रयास किया। आप उसको समझिएगा बच्चों, फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपने उसको समझ लिया ना एक बार, तो फिर आपको फ्यूचर में कोई इशू नहीं आएगा कि कौन से प्रकार की फ्री प्ले पूछ रहा है ये। सबसे पहले तो क्लच का पैडल होता है, क्लच पैडल की फ्री प्ले होती है बच्चों। किसकी होती है? क्लच पैडल की फ्री प्ले होती है। इंपॉर्टेंट है ना क्लच पैडल की फ्री प्ले। क्लच पैडल में फ्री प्ले नहीं होगी तो जो हल्का ड्राइवर होगा वो पांव रखेगा तो सीधा वो इफेक्ट इसके ऊपर आगे पड़ेगा। इसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े इसके लिए क्लच पैडल के अंदर फ्री प्ले दी जाती है। क्या दी जाती है? क्लच पैडल के अंदर फ्री प्ले दी जाती है। समझ में आया? फ्री प्ले का मतलब समझ में आया? कुछ देर तक वो काम ना करे। मान लो ये पैडल है, इसके ऊपर मैं पांव रख रहा हूं तो ये कुछ समय तक काम ना करे। वो कितने समय तक काम ना करे? 19 mm। कितना है? 19 mm। आप लोग इसको नोट रखना, क्लच पैडल में फ्री प्ले कितनी जाती है? 19 mm। और इसको दूसरे तरीके से पूछे कि कितने से कितने mm, तो आप बताओगे 9 से 25 mm तक। 9 से 25 mm। ये इसका दूसरा प्रश्न हुआ। एक बार में पूछे कि क्लच पैडल में कितनी फ्री प्ले दी जाती तो 19 mm। ये पूछे कितने से कितने तक दे सकते हैं तो 9 से 25 mm। ये बड़ी गाड़ियों की फ्री प्ले की बात हो रही है। बड़ी गाड़ियों के पैडल में फ्री प्ले कितनी दी जाती है। फिर आप ये देखिए, ये प्लेट है। अगर हम प्लेट को पहिए की तरह यूज कर लें और उसको ऐसे घुमा के छोड़े, जैसे साइकिल के पहिए होते थे पहले, उसमें बड़ा आ जाता था तो वो बबलिंग करता था ना, बबलिंग करता था ना, उस बबलिंग को बोलते हैं रन आउट। क्या बोलते हैं? रन आउट। रन आउट कितने तक दे सकते हैं? मैक्सिमम रन आउट कितने तक दे सकते हैं? 0.4 mm से 0.7 mm। कोई आपसे पूछे कि क्लच पैडल की लेटरल रन आउट कितनी है? लेटरल मतलब लास्ट रन आउट 0.7 mm उत्तर दोगे सिर्फ। आपसे कोई खाली पूछे कि क्लच पैडल की क्लच प्लेट की रन आउट कितनी है तो 0.4 mm। रन आउट का मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये प्लेट है, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे इस दिशा में ये प्लेट घूम रही है, तो इसमें ये जो राउंड का सिरा और आउट का सिरा है ये बाहर जा रहा है, इधर या फिर इधर बाहर जा रहा है। वो बाहर मैक्सिमम कितना जा सकता है? 0.4 mm से 7 mm तक। आपसे कोई क्वेश्चन बना के पूछता व्हाट इज द रन आउट ऑफ क्लच प्लेट, देन वी कैन से द रन आउट ऑफ क्लच प्लेट इज 0.4 mm। एंड द सेकंड वे ही इज आस्किंग फॉर यू द लेटरल रन आउट ऑफ एन क्लच प्लेट, then we can say the 0.7 mm is lateral run out of a clutch plate। क्लियर हुआ? एंड द लास्ट, ये पार्ट मैंने क्यों बनाया? सप्लाइंस प्ले, सप्लाइंस प्ले
क्या है, सप्लाइंस प्ले कितनी होनी चाहिए, 1 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। भाई जिसके ऊपर ये शाफ्ट लगेगी प्ले तो वहां भी बनेगी, प्ले नहीं होगी तो लगेगी नहीं, जाएगी नहीं, उसके अंदर फुल फिट पार्ट तो जाएगा नहीं। और प्ले है तो कितनी होनी चाहिए, 1 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें इन दी गई डायमेंशन से आउट होंगी तो एक्टिविटीज क्या होगी, क्लच प्रॉपर काम नहीं करेगी, स्लिप करेगी, आवाज करेगी। उस केस में हम क्या क्या चेक करेंगे, जब कोई क्लच प्रॉपर वर्किंग नहीं करे तो क्या चेक करेंगे, रिलीज बेरिंग को चेक करेंगे, कोई इश्यू तो नहीं है। भैया ये दी गई तीनों जो रन आउट है, फ्री प्ले की और सप्लाइंस की या फिर लेटरल रन आउट, तीनों को चेक करेंगे। और जो पायलट बेरिंग है फ्लाई व्हील में लगता है, पायलट बेरिंग के अंदर प्ले तो नहीं है, चेक करेंगे। समझ आया? आप लोगों को जो रन आउट का सिस्टम था, फ्री पैडल का, फ्री प्ले का सिस्टम था, वो समझ में आया? फिर भी अगर कोई इश्यू है तो आप मेरे से पूछ लीजिए भैया, वो आपको बताएंगे। एक समझ आता है क्लच में टॉर्क कन्वर्टर है, अलग क्वेश्चन, लेकिन क्लच में आता कई बार टॉर्क कन्वर्टर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसलिए लिखवा रहा हूं। टॉर्क कन्वर्टर ध्यान दीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इनमें से भी एग्जाम में आता है, ये भी आता है। छोटी गाड़ियों में, स्मॉल व्हीकल में टॉर्क कन्वर्टर टॉर्क कितने बढ़ा देता है, 2.5:1, 2.5:1, 2.5:1, ये टॉर्क कन्वर्टर छोटी गाड़ियों में बढ़ाता है। और बड़ी गाड़ियों में, इन द बिग व्हीकल, शाबाश, किसी को पता है? ललित कुमार, 5:1, छोटी गाड़ियों में 2.5:1 और बड़ी गाड़ी में 5:1। ये और थोड़ा याद रखिएगा। टॉर्क कन्वर्टर जो है वो गाड़ियों में टॉर्क को कितना बढ़ाता है, बड़ी गाड़ियों में 5:1 और छोटी गाड़ियों में 2.5:1। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, और मतलब कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। अदरवाइज हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, हमने टॉपिक को क्लियर कर लिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया। क्लियर है सभी का? ओके।